कि शबनम खान ने जय श्री राम बोल दिया। शबनम खान अयोध्या क्यों चली गई? आपका सवाल ही देखिए, आपको तो खुशी से पूछना चाहिए था, शबनम जी आप अयोध्या गई थी, बहुत अच्छी बात है, कहना ये चाहिए था। लेकिन वो जो संकीर्ण मानसिकता है और वो जो कीड़ा कुलबुलाता रहता है कि ओहो मंदिर क्यों चली गई, मैं तो बल्कि सारे मुसलमानों को बोलती हूँ जय श्री राम लगाने में कोई मना नहीं करता। कहीं कुरान शरीफ में नहीं लिखा कि आप जय श्री राम नहीं लगा सकते। कुछ तो आप लोग भी कम नहीं है, जिधर बुलडोजर चला अगर मुस्लिम पे चला तो आप ज्यादा उसको हाईलाइट करते हैं कि देखिए मुसलमान पे अत्याचार हो गया, देखिए मुसलमान। और आप हमेशा बीजेपी पर ही क्वेश्चन मार्क है आपका कि देखिए यती को छोड़ दिया और मुस्लिम अकरम को पकड़ लिया। अरे क्या हुआ अगर किसी अकरम पे पहले चल गया बुलडोजर? क्या हुआ अगर यती पर थोड़ा देर में चलेगा? सारे के सारे तो कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन समाजवादी सारे तो मुसलमानों के नेता रहे। फिर मुसलमान इतना पिछड़ा क्यों है? फिर मुसलमान अपराधी क्यों है? फिर मुसलमान का बच्चा स्कूल तक क्यों नहीं पहुंच पाया? फिर मुसलमान का बच्चा IAS IPS क्यों नहीं बन पाया? चंगू नेता कौन है जरा बताएंगे आप? हाँ, चंगू मंगू नेता है राहुल भैया, चंगू मंगू नेता है अखिलेश भैया। जो नहीं पता महबूबा मुफ्ती क्या कहती हैं? आपको नहीं पता कि फारूक अब्दुल्ला क्या कहते हैं? ये भारतीय हैं, ये भारत की बात करने वाले लोग हैं। ये जय हिंद बोलकर दिखाएंगे, ये वंदे मातरम बोल के दिखाएंगे। किसी ने नहीं कहा। अरे फारूक अब्दुल्ला के आपको, आप पत्रकार कैसे हैं? आप पत्रकार हो के आपको फारूक अब्दुल्ला के इंटरव्यूज नहीं पता है? हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं शबनम खान। जैसे दिल्ली से अयोध्या तक का जो सफ़र तय किया था 700 किलोमीटर का, उनसे बातचीत करेंगे आज देश के माहौल को लेकर। मैम क्या कहना चाहेंगी आज जो देश के अंदर अलग अलग तरीक़ों का माहौल चल रहा है? देखिए, कहीं भी कोई किसी तरीके का अपराध होता है तो प्रशासन अपना काम करता है। इसको हम लोग जातिवाद में बांट देते हैं। कोई मुसलमान का पक्ष लेके खड़ा हो जाता है, कोई हिंदू का पक्ष लेके खड़ा हो जाता है। मैं बोलती हूँ कि किसी पर भी अपराध हुआ है शिकंजा कसना चाहिए। इसमें हिंदू मुसलमान आ जाते हैं चंगू मंगू नेता और अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के घर बैठ जाते हैं। लड़ता कौन है? लड़ता है आम आदमी। मरता कौन है? मरता है आम आदमी। कोई हिंदू कहकर राजनीति कर रहा है, कोई मुस्लिम कहकर राजनीति कर रहा है। मैं तो सबसे कहती हूँ प्रेम प्यार से रहिए, लेकिन अगर अपराध हिंदू पर हुआ है और किसी मुस्लिम ने किया है, बख्शा किसी को नहीं जाना चाहिए। जो उनका पक्ष लेके अपराधियों का खड़े हो जाते हैं, या हिंदू पर कोई अपराध हुआ है, हिंदू ने कोई अपराध किया है, तो ये क्यों देखा जा रहा है कि हिंदू ने अपराध किया, मुसलमान ने अपराध किया? जो भी अपराधी है शिकंजा कसा जाना चाहिए। और ये जो नेतागिरी, जो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले नेता हैं, मैं तो इनसे कहना चाहती हूं कि भैया आप देश से अपराध मुक्त करना चाहते हैं या अपराधियों को बढ़ावा देने की तरफ आप लेकर जा रहे हैं? आप हिंदू मुसलमान को बांटने का काम कर रहे हैं। आप अपराधी को अपराध करने पे सजा मिलने दीजिए ना, सजा मिलेगा, कानून अपना काम करेगा। ना कानून को काम करने देते हैं, बल्कि बड़े बड़े धरना प्रदर्शन लेकर खड़े हो जाते हैं। तो जो भी अपराधी होगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई, उसको कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। आप लोग एक दर्द समझते हैं? किसी को गोली लगे, किसी को चाकू घोंप दिया जाए, उसके परिवार का दर्द समझते हैं आप लोग? कितना दर्द होता है उस परिवार को जब वो देखता है अपने किसी की प्रियजन की लाश। तो हम लोग उस दर्द को बिना समझे सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं। तो मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ सारे नेताओं से, प्लीज इन सब मुद्दों पर राजनीति मत करा करिए। कम से कम धर्म और हत्या को, बलात्कार को, इन सब चीजों को तो बख्श दीजिए राजनीति से। अब मुस्लिमों पे कुछ होता है तो बुलडोजर चला दिया जाता है। ऐसा नहीं है, हर एक के ऊपर बुलडोजर चलता है। ये आपको चश्मे हटाने पड़ेंगे अपने। कुछ तो आप लोग भी कम नहीं है, जिधर बुलडोजर चला अगर मुस्लिम पे चला तो आप ज्यादा उसको हाईलाइट करते हैं कि देखिए मुसलमान पे अत्याचार हो गया, देखिए मुसलमान। हिंदू अगर अपराधी था, विकास दुबे तो मुसलमान नहीं था? और ऐसे में आपको 1000 उदाहरण दे दूं जहां हिंदुओं का एनकाउंटर भी हुआ, जहां इस तरीके की चीजें उनके घरों पर भी बुलडोजर चले। ये है राजनीति करने वाले लोग, और कुछ मीडिया भी उसको हाइप देता है जब मुस्लिम के साथ कुछ ऐसे घटना घट जाती है। तो यह हिंदू मुसलमान का प्रश्न उठाने से अच्छा है कि हम सब लोग उन अपराध पे कैसे अंकुश लगेगा, अपराधियों को कैसे रोका जाएगा। कोई किसी बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर ना देखे। अभी आप बता रहे थे कि मैं दिल्ली से अकेले अयोध्या तक पैदल गई हूँ, मैं 700 किलोमीटर की यात्रा की है। मैं उत्तर प्रदेश का आपको उदाहरण दे रही हूँ। इक्का दुक्का जो मंशा क्रिएट करके अपराध हो वो हो सकता है, जो प्लानिंग करके अपराध हो वो हो सकता है। एक अपराधी दिखाई नहीं दिया मुझे 700 किलोमीटर में? एक अपराधी की हिम्मत नहीं थी शबनम खान की तरफ आंख उठा के देख ले, जबकि मैं अकेले, बिल्कुल अकेले चल रही थी। कोहरा था, अंधेरा था, रात हो जाती थी, मैं रात को चलती थी। तो आप सोचिए कि शासन तो काम कर रहा है अपराध पे अंकुश लगाने का, लेकिन कोई अगर साजिशन इस चीजों को अंजाम दे रहा है, तो मैं हमेशा सरकार से कहती हूं कि एक तो प्रशासन को और ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है। ऊपर से ये जो प्लानर हैं,
पीछे तक, कोई भी अपराध के पीछे तक जाना चाहिए कि कौन है जिसने इसको गढ़ा, रचा और इसको साजिश को अंजाम दिया। और आप हमेशा बीजेपी पर ही अंकुश क्वेश्चन मार्क है आपका, हमेशा आपका बीजेपी पर ही क्वेश्चन मार्क है कि देखिए यति को छोड़ दिया और मुस्लिम अकरम को पकड़ लिया। अरे क्या हुआ अगर किसी अकरम पे पहले चल गया बुलडोज़र? क्या हुआ अगर यति पर थोड़ा देर में चलेगा? चलेगा ज़रूर। और आप हमेशा बीजेपी पर ही अंकुश क्वेश्चन मार्क है आपका, हमेशा आपका बीजेपी पर ही क्वेश्चन मार्क है कि देखिए यति को छोड़ दिया और मुस्लिम अकरम को पकड़ लिया। अरे क्या हुआ अगर किसी अकरम पे पहले चल गया बुलडोज़र? क्या हुआ अगर यति पर थोड़ा देर में चलेगा? चलेगा ज़रूर। ये मैं योगी सरकार के ऊपर आपको बिल्कुल पूरा आश्वासन के साथ कह रही हूँ, किसी को बख्शा नहीं जाता। सारी सरकारें अपराधियों पे अंकुश लगाने का काम करती हैं, लेकिन बीजेपी के लिए आपके माइंड में एक दिमाग में आपके बैठा दिया गया है, बीजेपी मुसलमानों की हितैषी नहीं है, क्योंकि कुछ चंगू मंगू नेताओं को अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। मुसलमान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये हमारी बनाई हुई है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है? दलितों से भी पिछड़ा हुआ है। 70 साल बाद अगर रिपोर्ट आती है, किसकी सरकार रही है 60 साल? कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस की सरकार 60 साल रही है और मुसलमान अगर दलितों से भी पिछड़ा हुआ है तो मुसलमान को सोचने की ज़रूरत है। हम 60 साल जिनको खून पसीना बहा बहा कर धूप में, गर्मी में, बारिश में दे देकर आए वोट, उन्होंने हमें कहाँ का छोड़ा है? उन्होंने हमें ये बनाया कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पकड़िए, आप दलितों से भी पिछड़े हुए हैं। खान क्या डिफेंड कर रही हैं बीजेपी को? इस तरह का किसी को डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है और बीजेपी को शबनम खान के डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे ऑलरेडी प्रवक्ता हैं जो अपनी पार्टी को डिफेंड कर सकते हैं। पार्टी को नज़दीक से देखती हूँ, मैंने कभी उनके मन में अगर घर आवंटित हुए तो हिंदू मुसलमान नहीं देखा गया, अगर कोरोना में खाना बटाए तो हिंदू मुसलमान नहीं देखा गया, अगर 500 रुपये खाते में आए तो बुरके वाली बहनों को आपने लाइन में लगे देखा होगा, लेकर आई हैं। तो जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें नहीं है, फिर आप ऐसा परसेप्शन बनाते हैं, दिमाग में आप ऐसी चीज़ें करते हैं कि देखिए बीजेपी हितैषी नहीं है मुसलमानों की। इसको छोड़िए, मुसलमानों को नई राह लेने दीजिए। कब तक कांग्रेस के पिट्ठू बन के मुसलमान इधर उधर धक्के खाते रहेंगे? कांग्रेस ने सारी ज़िंदगी मुसलमानों की वोट लेके अपने पेट मोटे किए हैं और मुसलमानों को पकड़ाई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। तो मैं तो मुसलमानों को भी बोलती हूँ, थोड़ा अवेयर होइए, जागरूक होइए और सारी पार्टियों की तरफ आंख उठाकर देखिए। जो आपकी उंगली पकड़ के एक हाथ में कंप्यूटर देना चाहता है, एक हाथ में कुरान देना चाहता है, उसके साथ भी चलकर देखिए ना। चलकर देखने, मोदी जी के साथ, ऑफ कोर्स मोदी जी के साथ चलकर देखिए, क्या दिक्कत है? मुसलमान के साथ कहाँ है? क्यों नहीं है? भारतीयों के साथ हैं मोदी जी, भारतीयों के साथ हैं मोदी जी। अच्छा एक बात बताइए, आप कहते हैं कि हम बाई चॉइस मुसलमान हैं, हम बाई चॉइस भारतीय मुसलमान हैं। बाई चॉइस का क्या मतलब होता है? वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं। भारतीय मतलब भारत के नागरिक, भारत के हर नागरिक के लिए सरकार सारे काम कर रही है। जब कांग्रेस आपको मुसलमान मुसलमान कह के और टॉफियाँ देती है तब आपको बहुत अच्छा लगता है, और अगर कोई हिंदू भाइयों का नाम ले देता है तो आप उससे नाराज़ हो जाते हैं। आप कहते हैं ये तो हिंदुओं का नेता है। सारे के सारे तो कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन समाजवादी, सारे तो मुसलमानों के नेता रहे। फिर मुसलमान इतना पिछड़ा क्यों है? फिर मुसलमान अपराधी क्यों है? फिर मुसलमान का बच्चा स्कूल तक क्यों नहीं पहुंच पाया? फिर मुसलमान का बच्चा IAS IPS क्यों नहीं बन पाया? ये जवाब देंगे वो चंगू मंगू नेता जिनकी आप तरफदारी कर रहे हैं? वो मंगू नेता कौन है जरा बताएंगे आप थोड़ा? हाँ, चंगू मंगू नेता सारी, पप्पू कहना चाहती थी पर चंगू मंगू कहती हूँ मैं उन्हें। पप्पू से शायद आप जल्दी समझ जाते। चंगू मंगू नेता है राहुल भैया, चंगू मंगू नेता है अखिलेश भैया, चंगू मंगू नेता, और जो आप देखते हैं उनकी जो एक भीड़ तंत्र बना रखा है, जो कभी देश हित की बात नहीं करता है, जो कहते हैं कि अगर तिरंगा हाथ में उठाया तो तिरंगा नहीं रहेगा हाथ में। किसने कहा है? आपको नहीं पता महबूबा मुफ्ती क्या कहती हैं? आपको नहीं पता कि फारूक अब्दुल्ला क्या कहते हैं? ये भारतीय हैं, ये भारत की बात करने वाले लोग हैं। ये जय हिंद बोलकर दिखाएंगे, ये वंदे मातरम बोल के दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? जब आप भारतीय हो तो आपको भारत की जिंदाबाद लगानी पड़ेगी। आप कहेंगे कि कश्मीर अलग थलग कर दो और फिर आप सोचेंगे कि हम सब उनकी जय जयकार लगाएं। ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। अरे फारूक अब्दुल्ला के आप पत्रकार कैसे हैं? आप पत्रकार हो के आपको फारूक अब्दुल्ला के इंटरव्यूज नहीं पता है? ये मुझे बताने पड़ेंगे आपको तो उल्टा कोट करना चाहिए था। हाँ, उस टाइम फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा, आपको तो उल्टा मुझे कोट करके बताना चाहिए। तो कोट यही कर रहे हैं ना कि जैसे कि मुसलमान, तो मैं आपको कोट कर रही हूँ। देश में कुछ भी होता है तो कोई नहीं कहता, प्रधानमंत्री नहीं बोलते कुछ भी ना, गृह कोई नहीं बोल रहा है मुसलमानों को कुछ भी। सब मुसलमानों को कह रहे हैं आइए जुड़िए, देश की मुख्य धारा में एक साथ होकर चलिए। ये आप लोग कर रहे हैं कि मोदी जी ने ये कह दिया, फलाने। कांग्रेस ने क्या कहा है? अल्पसंख्यक हो तुम। क्यों होते हम अल्पसंख्यक? हम तो भारत में बाई चॉइस अगर रुक भी गए थे और भारत के नागरिक थे, क्यों होते हम अल्पसंख्यक? हम तो अपने भारतीय थे, हमें भारतीय क्यों नहीं बताया गया? अल्पसंख्यक हो वहाँ पड़े रहो,
आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको अल्पसंख्यक बताते रहेंगे, आप छोटी कैटेगरी में हम डाल के रखेंगे। क्यों बनाया हम मुसलमानों को ऐसा? किसने बनाया? अरुण गांधी को ऐसा कह रही हैं, वो किसानों से जुड़ जाते हैं, जाके आते हैं, कभी कुली बन जाते हैं, तो वो तो हर गरीब के साथ हैं। आप उनको अच्छा, फिर क्या ऐसा कह रहे हैं, राहुल कैसे गांधी जुड़ को- गए? मोदी जी तो आते नहीं सामने ना। कैसे जुड़ गए? एक सेकेंड, कोई बात नहीं, एक सेकेंड मुझे बताइए कैसे जुड़ गए? उनके हर पास जगह जाकर- देखा ट्रक जाता वाले है। के साथ। अच्छा, सारी जिंदगी सरकार किसकी रही है? किसकी रही है? कांग्रेस की तो रही। ट्रक वाले की तब याद नहीं आई? उस किसान की तब याद नहीं आई? मैम, और सुधार लोगों तो की करना तब याद नहीं आई? तो सुधार करिए ना, जाइए जनता के इंसान पास। जनता ही हरा रही है ना। आप पर मैं तो वोट डालकर आते हैं, आपकी इच्छा, आप किसी को भी डालिए, किसी ने किसी का हाथ तो पकड़ा नहीं है। आप जाते हैं ना, जनता आपको भगा रही है ना। अगर जनता आपको भगा रही है तो आपको आमूल चूल परिवर्तन की अपने अंदर ज़रूरत है। ट्रक वाले के साथ फोटो खिंचाने से आप नेता नहीं बनते हैं। किसान के साथ खड़े होकर फोटो खिंचाने से आप नेता नहीं बनते। किसान का मर्म भी समझना पड़ता है। सारी जिंदगी तो आपकी सरकार रही है। लोकसभा इलेक्शन हुए थे, उसमें सीधा सीधा कांग्रेस गठबंधन के साथ जीतने को तैयार थी। भाजपा आ जाती है, फिर है कि मशीनों में गड़बड़ी अक्सर होती है। तो शबनम खान मैं तो ये बोल रही हूँ कि अगर कहीं गड़बड़ है, आप बिल्कुल बुद्धू हैं क्या? आपको धेला भर अकल नहीं है? आप कुछ सीखे ही नहीं हुए। सारा कुछ बीजेपी मैनेज कर लेती है, आप चूड़ियां पहन के बैठे रहते हैं। इतने बुद्धू हैं आप। फिर आप 60-65 साल सरकार चला कर आए, आपको पता ही नहीं है। आपकी सारी मशीनें क्या इतने बड़े लेवल पे कोई, मैं आपको दे रही हूँ, जाइए मैं ईवीएम मशीन ला के देती हूँ आपको, एक मशीन में गड़बड़ करके बताइए। इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था ना सबको? इलेक्शन कमीशन बुलाता है, आइए गड़बड़ करके दिखाइए। तब क्यों मुंह सिल जाते हैं सबके? तब क्यों नहीं जाके इलेक्शन कमीशन के सामने खोल देते मशीन कि देखो हम करके दिखाते हैं? ये सब देखिए, हरियाणा पे भी यही हुआ अभी। बिल्कुल। जनता जब आपको नकार देती है, तब आप क्या करते हैं? ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं। और जहां जीतते हैं वहां की ईवीएम ठीक रहती है। जब बीजेपी को मैनेज ही करना है तो वहां की भी तो कर सकती थी। प्रधानमंत्री से आप सारी चीज चाहते हैं, और ये अपना स्कूटी पे बैठ के उसी वाले क्षेत्र में जाएं, ये सिर्फ मुसलमान की ही राजनीति करें, उनसे सवाल नहीं करेंगे आप। वो सारे देश को एकजुट करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर 1 करोड़ सवाल हैं आपके। लेकिन जो हिंदू को भी बांटने का काम कर रहा है, कह रहा है तुम जाट हो, तुम गुजर हो, मुसलमान को भी बांटने का काम कर रहा है कि तुम राहुल गांधी जी की बता रही हूँ। राहुल गांधी जी मुसलमानों को भी कह रहे हैं तुम अल्पसंख्यक को पड़े रहो साइड में, तुम्हारे लिए हम ही बने, बस तुम्हारे को कोई और आगे नहीं लेके जा सकता। क्यों नहीं लेके जा सकता भाई? दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ मुसलमान क्यों नहीं देखेगा? क्यों नहीं दूसरी पार्टियों के वोट डालने जाएगा? क्यों नहीं दूसरी पार्टियों को कहेगा हम आपके साथ खड़े? सारी जिंदगी मतलब कि डराते हैं। मेरी एक बात सुनिए, क्या गुलाम है कांग्रेस पार्टी के मुसलमान? मुसलमानों ने क्या ठेका ले रखा है कि सारी जिंदगी आपको जिता के लाते रहेंगे? मुसलमानों को हक नहीं है कि वो भी पंछी की तरह चहचहाएं, वो भी अपने पर खोल के उड़ जाएं, जिधर उनको मौका मिले उधर देखें। मुसलमानों पे अंकुश लगाने का काम थोड़ी करेंगे। देश का माहौल ऐसा हो गया, नहीं उड़ने दिया जा रहा है। कौन नहीं उड़ने दे रहा आपको? देख लीजिए ना, जहाँ भी जाते क्या हैं, कुछ ना बात कुछ कर हो रहे जाता हैं? है। मैं तो मुसलमान एरिया में खड़ी हूँ, शबनम खान हूँ, मैं तो बोल रही हूँ जो मेरे मन की इच्छा। कोई किसी पर पाबंदी नहीं लगा रहा है। इधर मेरे को प्रभु श्री राम ने दर्शन दिए और कहा आइए अयोध्या, मैं गई पैदल, और मैंने जो अविस्मरणीय यात्रा करी 700 किलोमीटर की, मैं आपको बताऊंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यानी भगवान भी कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखते हैं। अल्लाह पाक ने हमें ये नहीं बताया हिंदू को भी रोटी देते हैं, मुस्लिम को भी रोटी देते हैं, दलित को भी वही रोटी देते हैं। तो आप लोग क्यों बांटने में लगे हो कि शबनम खान ने जय श्री राम बोल दिया? शबनम खान अयोध्या क्यों चली गई? आपका सवाल ही देखिए, आपको तो खुशी से पूछना चाहिए था, शबनम जी आप अयोध्या गई थी, बहुत अच्छी बात है, कहना ये चाहिए था। लेकिन वो जो संकीर्ण मानसिकता है और वो जो कीड़ा कुलबुलाता रहता है कि ओहो मंदिर क्यों चली गई, क्यों नहीं जा सकती शब? ये हमारा भारत है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा प्रेम प्यार सौहार्द बढ़ाने का। अगर प्रभु श्री राम ने, अल्लाह पाक ने मुझे ये रास्ता दिया, जाइए सौहार्द बढ़ाइए, तो मैंने बढ़ाया। क्या दिक्कत है उसमें? मैं तो बल्कि सारे मुसलमानों को बोलती हूँ जय श्री राम लगाने में कोई मना नहीं करता है। कहीं कुरान शरीफ में नहीं लिखा कि आप जय श्री राम नहीं लगा सकते, कहीं किसी किताब में नहीं लिखा कि हम मंदिर नहीं जा सकते। ये सब इन्होंने हमें बांध के रखने के लिए कि मुसलमान की वोट बैंक ना छिटक जाए, मुसलमान कहीं और बड़ी दिमाग से सोचने ना लग जाए, मुसलमान कहीं ये ना सोचने लगे चलो मैं दूसरी पार्टी पे भी हाथ आजमाऊं, चलो मैं उस पार्टी में भी चला जाऊं, और हमारा पिछलग्गू बन के सारी जिंदगी हमारे पीछे घूमे। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का इतना ही षड्यंत्र है। क्या हिंदू भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं बोलते हैं? मैं आपको अपने 1 करोड़ हिंदू भाई बता दूं, मेरी मदर की जब डेथ हुई, उनकी नमाज में हजारों हिंदू भाई साथ खड़े रहे। उनको नमाज पढ़नी नहीं आती थी, लेकिन उस रो से नहीं हटे, वो वहीं खड़े रहे। तो आप उनको क्या कहेंगे कि उनका हिंदू धर्म छूट गया?
आपको ये 4 शादियां करने का कॉन्सेप्ट किसने दिया? 3 तलाक क्या था? कुरान शरीफ में 3 तलाक लिखा ही नहीं है। मुल्लाओं ने कहा दे दिया तो हो गया। कैसे हो गया? जब अल्लाह पाक ने नहीं बताया हो कैसे जाएगा? तो आप अपना ही कानून चलाएंगे। हमने तो बंद करवाया है, सपोर्ट कह रहे हैं आप। हमने लड़ाई लड़ी है मुस्लिम बहनों की। हमने मुस्लिम बहनें आज इतनी खुश हैं, कहें या ना कहें लेकिन खुश बहुत हैं, क्योंकि पहले सऊदी अरब से फ़ोन आ गया, भाई अब मैं तलाक दे रहा हूँ तुम्हें। क्यों? घर में ठंडी चाय दे दिया, मैं तलाक दे रहा हूँ। ये है इस्लाम? क्या बना दिया आपने इस्लाम को? इस्लाम एक पुख्ता मज़हब है जो एकदम आपका एक से एक अच्छी चीज़ें लिखी हैं। कभी किसी मुल्ला के मुंह से आपने एक अच्छी चीज़ सुना है? 24 घंटे हूर मिलेंगी, 24 घंटे 50 शादी कर लो, 24 घंटे 20 बच्चे पैदा करने ज़रूरी हैं। ये कौन सिखा रहा है? इसीलिए मैं कहती हूँ अल्लाह का इस्लाम मानिए, सारा जीवन सफल हो जाएगा। देखिए, बाबा सिद्दीकी के अगर मर्डर हुआ है तो हत्यारे पकड़े जाने चाहिए, कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये जो अतीक और इन सब की बात कर रहे हैं आप, ये क्या बहुत पुजारी थे किसी मंदिर के? ये क्या किसी दरगाह में बैठ के 24 घंटे नमाज पढ़ते थे? क्या वो अपराधी नहीं थे? पता नहीं उनका क्या वो रहा होगा। किसी भी अपराधी के लिए मेरे मन में कोई जगह नहीं है। हाँ, हत्या नहीं होनी चाहिए किसी बाबा की। सिद्दीकी तो अपराधी नहीं थे, बताते हैं। दाऊद के साथ उनके भी लिंकअप है कानून के पास सबूत। तो मैं बोल रही हूँ हत्या किसी की नहीं होनी चाहिए। मैं तो बोल रही हूँ हत्या ना अतीक की होनी चाहिए, ना बाबा सिद्दीकी की होनी चाहिए, ना फिर उस कन्हैया की होनी चाहिए जिसको नाप लेने के बहाने आप जाते हैं और उसकी गर्दन पे वार कर देते हैं। हत्या किसी की भी मत करिए। हाँ, कानून अपना काम करे और कड़ी से कड़ी सजा दे।